Good evening, students. Today we will discuss about RTE Act. RTE Act 2009 मतलब कि हम आज जो डिस्कस करेंगे वो RTE Act 2009 पर डिस्कस करेंगे। RTE Act का मतलब है कि राइट टू एजुकेशन। एक्ट 2009 RTE एक्ट 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अर्थात कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। RTE एक्ट जो पारित हुआ ये 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009 को। किसके द्वारा पारित किया गया? भारत की संसद के द्वारा इसको पारित किया गया। ठीक है, यह संसद द्वारा पारित किया गया। उसके बाद 27 अगस्त 2009 को 27 अगस्त 2009 को इस एक्ट को भारत सरकार के राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित किया गया। कब? 27 अगस्त 2009 को। कहाँ प्रकाशित किया गया? भारत सरकार के राजपत्र में जो है भारत सरकार के गैजेट में इसको जो है प्रकाशित किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में 1 अगस्त 2010 को कब 1 अप्रैल 2010 को यह जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण देश में लागू हो गया। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर जो है क्या था? एक्सेप्शन था। जम्मू कश्मीर अबाधा जम्मू कश्मीर में यह जो है एक्ट लागू नहीं हुआ। भारत में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, तो उस दिन भारत विश्व का ऐसा 135वां देश बन गया जहां पर जो है भारत शिक्षा मतलब शिक्षा का अधिकार जो कानून है, जो अधिनियम है, वो लागू करने वाला जो भारत है वो 135वां देश बन गया। और शिक्षा का अधिकार 21 का मतलब अनुच्छेद 21 का के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। कहाँ जोड़ दिया गया? 21 अनुच्छेद 21 का में इसको क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा कितने में? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो है इसको जोड़ दिया गया। और इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। कब? 2002 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किनके लिए की गई? 6 से
14 वर्ष के बच्चों के लिए यह प्रावधान किया गया 86वें संविधान संशोधन में 2002 में। ठीक है, ये तो मतलब इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी आरटी एक्ट की। इसका मतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 4 अगस्त 2009 को यह जो अधिनियम था यह संसद के द्वारा पारित किया गया। 27 अगस्त 2009 को भारत के गजट में यह प्रकाशित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को यह संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू हो गया। और इसको अनुच्छेद 21 के का में फंडामेंटल राइट बना दिया, मौलिक अधिकार। 2002 में जो है 86 में 86वें संविधान संशोधन में जो है शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए बना दिया गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो है आगे हम पाते हैं कि इसी एक्ट में क्या पाते हैं कि आरटी एक्ट में शिक्षा पर जो व्यय है, क्या आरटी एक्ट के तहत जो एजुकेशन पर व्यय है, एक्सपेंस, शिक्षा पर जो खर्च है, जो व्यय है, वो कैसा? तो इसमें यह तय किया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से आरटीई एक्ट 2009 पर खर्च करेंगी। और इसमें क्या खर्च करेंगी? 65% प्लस 35%, मतलब ये रेशियो होगा। 65% जो व्यय होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार करेगी और 35% जो व्यय होगा स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार करेगी। ये आरटी एक्ट में दिखाया गया, मतलब जोड़ा बताया गया, तय किया गया कि जो है आरटी एक्ट पर जो कुल खर्च होगा वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट संयुक्त रूप से करेंगी और उसका 65% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र की सरकार करेगी और 35% यानी कि राज्य की सरकार करेगी। उसके बाद जो है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसके लिए ये जो व्यय है ये कुछ अलग रहा। इसमें 90% जो है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी नॉर्थ ईस्ट में और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। ठीक है, ये तो व्यय हो गया। अब मुख्य बिंदु क्या थे आरटीई एक्ट के कि जो प्राइवेट स्कूल है उनमें 25% सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। कितनी? 25% सीट्स जो होंगी सीट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल। आर रिजर्व्ड। 25% सीटें प्राइवेट संस्थानों की या प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित रखी जाएंगी जो किनके लिए होंगी? वीकर सेक्शन के लोगों के लिए होंगी। फॉर वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स, मतलब जो निर्धन बच्चे होंगे उनके लिए होंगी। ठीक है, ये तो हो गई मतलब पहला। दूसरा क्या है? शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना बच्चों को नहीं दी जाएगी। मतलब जो एजुकेशन होगी वो कैसी होगी? वो जो एजुकेशन का प्रारूप होगा वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना वाला नहीं होगा। किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। मतलब ना तो उनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी, ना ही किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा में जो है फेल किया जाएगा। और शिक्षा का माध्यम जो है वो बाल केंद्रित होगा और मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा ही माध्यम होगा शिक्षा का। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में यदि किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसके अभाव में जो है उसके प्रवेश को या एडमिशन को नहीं रोका जाएगा। ये आरटीई एक्ट में निर्धारित किया गया। पहली बात क्या कि 25% जो सीट्स थी आरटीई एक्ट के जो मुख्य बिंदु थे उसमें क्या था कि जो 25% सीट थी वो वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई। ठीक है, दूसरा
बिंदु था कि बच्चों को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट था कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। चौथा जो पॉइंट था कि बच्चों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी और शिक्षा जो है बाल केंद्रित होगी। और जो अगला पॉइंट था वो ये था कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र न होने की दशा में उनके एडमिशन को नहीं रोका जाएगा। अब आरटीई एक्ट 2009 के समय जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे आरटीई एक्ट 2009 के समय। अब शिक्षक जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का रेशियो जो है आरटीई एक्ट के तहत कितना होना चाहिए, इस पर अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर जो टीचर्स हैं, मतलब प्राइमरी लेवल पर जो रेशियो किसका, स्टूडेंट का, इस विषय पर साथियों बाकी जो टीचर्स स्टूडेंट रेशियो है और जो चैप्टर्स हैं आरटीई एक्ट के, उस सभी के संबंध में हम इसी के अगले पार्ट में भाग 2 में जो है बताएंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।